हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमर और आज हम लोग 12th क्लास के चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने 1971 तक के इलेक्शन को करा दिया है और अब इसको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेसन करेंगे। तो इसी के लिए 30 सेकंड में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो पूरी क्यों देखनी है। इसका कारण ये है, एक तो इसका हर क्वेश्चन जो है वो आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। वो क्या है, एक इवेंट वाइज, यानी कि जिसे कहते हैं ना, कोई भी जो घटना है नहीं, वो क्या लाइन बाय लाइन घट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आपको ये फील नहीं हुआ कि यार ये कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं हो रहे हैं। पहला कारण ये है, और दूसरा कि आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चनों को इसमें क्या है, कवर किया गया है। ठीक है, अगर आप इसे देखते हो उसके बाद एग्जाम पेपर देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड जहां से ये कराया गया है पार्ट, उसके सारे क्वेश्चन है। बाकी पार्ट 1 में होंगे सारे क्वेश्चन इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे लगता है 30 सेकंड हो गए होंगे और आपको भी समझ में आ गया होगा पूरी वीडियो क्यों देखनी है। नेक्स्ट नंबर पे, बस डिमोटिवेट मत होना। ऐसा नहीं है इसे A4 साइज में करके देखना वीडियो, स्क्रॉल मत करते रहना कि ये देखते हैं वो देखते हैं, वो उससे आपका डाइवर्जन होगा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, देखने आयो तो बिल्कुल पेशेंस रखो और देखो। ठीक है, तो 1971 का चुनाव, कांग्रेस की पुनर्स्थापना। अब समझते हैं 1971 में कौन कौन था। 1971 में एक तो कांग्रेस थी। ठीक है, कांग्रेस एक आर थी। ठीक है, जो कहां से टूट के आई थी, कांग्रेस पार्टी से टूट के आई थी। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे एक थी कांग्रेस ओ। ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, आर का मतलब है रिक्वेजिनिस्ट। इसका मोरारजी देसाई, जो इंदिरा के विरोधी थे, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट नंबर पे एक थी ग्रैंड अलायंस। ठीक है, ग्रैंड ठीक है, अलायंस, यानी कि ग्रैंड अलायंस गैर साम्यवादी। समझना, ग्रैंड अलायंस कौन था, गैर साम्यवादी, गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेस पार्टी का समूह। क्लियर है। इंदिरा के साथ जो इलेक्शन लड़ रहे थे, इंदिरा गांधी ने भी क्या किया था, एक अलायंस, गठबंधन बनाया था। किसके साथ, एक तो कांग्रेस आर हो गई और गैर जो साम्यवादी पार्टियां थी। साम्यवादी पार्टी कौन थी, जैसे CPI-M हो गया। क्लियर है, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। क्लियर हो गया। तो इंदिरा गांधी ने गैर साम्यवादी पार्टियों से क्या कर लिया था, गठबंधन बना लिया था। कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन था, जो वास्तविक जो कांग्रेस थी उसके जितने भी दिग्गज नेता थे, ताकतवर नेता, वो सारे कांग्रेस ओ में थे। क्लियर है। उनका नेतृत्व मोरारजी देसाई कर रहे थे। ग्रैंड अलायंस के अंदर जितनी भी गैर साम्यवादी, यानी CPI-M, देखो कांग्रेस पार्टी नहीं है, अलग पार्टी है, पर वो किसके साथ थी, इंदिरा गांधी के साथ थी, इसीलिए इनको ग्रैंड अलायंस में शामिल नहीं किया गया। दूसरे नंबर पे कौन, गैर कांग्रेसी, यानी ये भी कांग्रेस है ये भी कांग्रेस है, तो ये भी इसमें शामिल नहीं थे। इसमें कौन कौन शामिल था, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान के चल लो जनसंघ। जनसंघ को हल्के में मत लेना, अब ये जनसंघ ही क्या है, बीजेपी बन गई है। क्या बन गई है अब। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे स्वतंत्र पार्टी, जिसे किसने बनाया था, सी राजगोपालचारी। क्लियर, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे थे। SSP। ठीक है, ऐसे क्या है, जितनी भी पार्टियां थी वो इसमें शामिल हो गई, जो बड़ी पार्टियां थी। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर कि 1971 का इलेक्शन क्यों हुआ। वो हमने पार्ट 1 में बता दिया है कि कांग्रेस 1969 के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ एक थी पहले। ठीक है, कब तक, 1969 तक। क्लियर है। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस ने, यानी कि इंदिरा गांधी ने किसको, बीबी गिरी को सपोर्ट कर दिया था। किसको, बीबी गिरी। और बीबी गिरी कौन थे, एक स्वतंत्र उम्मीदवार थे। जबकि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो एन संजीव रेड्डी थे। कौन थे, एन संजीव रेड्डी।
एन संजीव रेड्डी। क्लियर है? ये किसके थे? कांग्रेस पार्टी के थे। तो यही कारण रहा कि सोचो, आप जिस पार्टी के हो और उसी पार्टी का उम्मीदवार अगर हार जाता है और आप प्रधानमंत्री हो, तो उस सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं क्या है, उस कैंडिडेट पे, उस प्राइम मिनिस्टर पे क्या है, क्वेश्चन मार्क उठ जाता है, ये कैसे पार्टी के हितैषी है। तो इसी वजह से क्या, इंदिरा गांधी पे क्वेश्चन उठाया किसने? सिंडिकेट ने, कि कांग्रेस ने क्या अपनी पार्टी के खिलाफ वोटिंग करवाई, इसीलिए इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। कब? 1969 में। तो इंदिरा गांधी ने भी कहा कि ये जो जिस पार्टी ने मुझे निकाला वो कांग्रेस वास्तविक है ही नहीं। वास्तविक कांग्रेस तो वह कांग्रेस है जो कि इंदिरा गांधी जिसका नेतृत्व कर रही है। ठीक है? और इन्होंने, मोरारजी देसाई ने बोला, जो सिंडिकेट था उसने कहा कांग्रेस पार्टी जो वास्तविक कांग्रेस है वो कांग्रेस ओ है। ठीक है? तो अब इन दोनों का इलेक्शन में क्या होना था, एक रिजल्ट निकल कर आना था। ग्रेट अलायंस को लगा कि यार ये बढ़िया मौका है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देखो दो हिस्सों में बट गई, एक तो कांग्रेस आर, एक कांग्रेस ओ में। अच्छा, इंदिरा गांधी उसके बावजूद भी वो प्रधानमंत्री रही 1969 से कब तक? 1969 से 71 तक। 71 में इलेक्शन है। ठीक है? जब तक इलेक्शन नहीं हुआ तब तक वो क्या रही? प्राइम मिनिस्टर रही। और उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कब इस्तीफा दे दिया? 1971 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए, क्योंकि देखो अब सोचना, जब कांग्रेस ओ ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया तो कैसे? क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे जो इंदिरा गांधी का समर्थन कर रहे थे, एमपी थे, एक तो उनके दम पर, और सीपीआई जो पार्टी थी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो भी क्या कर रही थी? सपोर्ट कर रही थी। किसको? इंदिरा गांधी को। क्यों कर रही थी? सीपीआई क्यों सपोर्ट कर रही थी? क्योंकि इन दोनों की विचारधारा उस समय सेम हो गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी भी साम्यवाद की विचारधारा को फॉलो करने लगी थी, जिसे समाजवाद कहते हैं। ठीक है? सोशलिस्ट, समाजवादी विचारधारा, ये दोनों की विचारधारा सेम थी, क्योंकि इंदिरा गांधी कहने लगी थी कि जो अमीर लोगों के पास प्रॉपर्टी है, हर सिंह, उनका परिसीमन करेंगे, गरीबों में उन्हें बांटेंगे। जो गांव के अंदर लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, यानी कहने मतलब खेत है, उनको भी क्या करेंगे? हम परिसीमन करेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे। ठीक है? भूमि पुनर्वितरण। तो इसी वजह से इन दोनों की विचारधारा सेम है। सीपीआई भी यही चाहती है कि आर्थिक समानता होनी चाहिए, ऐसा ना हो अमीर बहुत अमीर हो, गरीब बहुत गरीब हो। तो इसलिए ये दोनों ने क्या है, समर्थन लेकर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही। फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा अच्छा मौका है इलेक्शन कराने का, क्योंकि जब तक वो जनता को क्या अपने विचार रख चुकी थी। एक तो 10 सूत्रीय कार्यक्रम उन्होंने पेश किया। ठीक है? इससे पहले क्या है, उन्होंने 14 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। समझ में नहीं? तो क्या नाम है, पृथ्वी पर समाप्त करने की बात की थी, भूमि पुनर्वितरण करने की कोशिश की थी। ठीक है? तो ये सारे काम वो कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके पास क्या नहीं थी? मेजोरिटी नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ग्रेट अलायंस क्या है? इन्होंने देखा कि ये दोनों आपस में लड़ रही हैं, कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ गई है, तो ये बढ़िया फायदा है, मतलब बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है कि हम क्या करें, कांग्रेस को सत्ता से हटा दें। ग्रेट अलायंस बनाया। अब समझते रिजल्ट क्या आया 1971 के अंदर। 1971 के अंदर जो कांग्रेस आर है, यहीं पे देख लेते, कांग्रेस आर 352 सीटें जीती। कितना? 352 सीटें। ठीक है? अच्छा, और कांग्रेस आर मात्र कितनी जीत पाई? 16 सीटें। क्लियर है? ठीक है? और इन दोनों का जो गठबंधन था, तो इन्हें टोटल मिलाकर कितनी सीटें मिली? तो 375 सीटें। कितना? 375 सीटें मिली। इसे 16 सीटें मिली। ग्रेड अलायंस जो कि इतना भारी भरकम सारी पार्टियां मिल गई थी, इनको 40 से भी कम सीटें मिली। क्लियर हो गया? तो इससे पता चलता है कि वोट परसेंटेज किसका कितना रहा। तो कांग्रेस आर का जो वोट परसेंट रहा वो बेसिकली 44% रहा। इन दोनों का मिला दे तो कितना था? 48.4% था। ठीक है? नेक्स्ट नंबर पे इसका कितना था कांग्रेस? तो 25% के अप्रोक्स था। ठीक है? नेक्स्ट नंबर पे आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस आर जीती। तो इसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी ने एक अभियान चलाया जिसको बोला गया गरीबी हटाओ। तो 1971 के इलेक्शन को जीतने के क्या कारण रहे? तो इंदिरा गांधी ने क्या है, एक तरीके से अभियान चलाया, कांग्रेस हटाओ।
सॉरी क्या नाम है, इंदिरा, वो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, और इधर क्या हुआ, जो कांग्रेस वो थी मोरारजी देसाई, ठीक है, उन्होंने कहा इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। ठीक है, अब समझना, तो कहा गया, इंदिरा गांधी ने बोला कि मुझे हटाने से क्या होगा, हटाना है तो गरीबी हटाओ, क्योंकि हमारे देश में गरीबी है। उन्होंने कहा यदि मैं आती हूं सत्ता के अंदर तो फिर भी पर समाप्त कर दूंगी, जो राजाओं को क्या है, बड़े पैमाने पर पैसा जा रहा है, वो आम जनता का है, वो असमानता के अधिकार का उल्लंघन है। मतलब जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, उसका क्या उल्लंघन है। और इसीलिए क्या है, किसी को भी स्पेशल क्या नहीं दिए जा सकते, प्रोविजन नहीं दिए जा सकते, विशेष अधिकार नहीं दिए जा सकते, इसलिए इसको खत्म करना चाहिए। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट नंबर पे उन्होंने 1971 में फिर भी पर्स खत्म कर दी। नेक्स्ट नंबर पे उन्होंने कहा भूमि भूमि पुनर्वितरण करेंगे। सबको ये उम्मीद थी कि इस बार गरीबी क्या है, इंदिरा गांधी गरीबी मिटाने के लिए कुछ करेंगी। तो वो किन लोगों की हिमायती बनकर उभरी, हिमायती मतलब इसमें किन लोगों को लगा कि वास्तव में ये क्या है, कुछ देश के लिए परिवर्तन के लिए कर सकती है। एक तो गरीब किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, आदिवासियों को। नेक्स्ट नंबर पे आपका कौन, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक। और ये 6 चीजें क्या हुई, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक बन गया और इंदिरा क्या हुई, देश की प्राइम मिनिस्टर बनी। अब समझते हैं कि कांग्रेस पुनर्स्थापना। देखो यहाँ पुनर्स्थापना 1971 में कांग्रेस पुनर्स्थापित हो गई। इसी तरीके की जीत थी जिस तरीके की जीत क्या है, इनको करीबन करीबन कहां मिली थी, 1952 के इलेक्शन में। ठीक है, तो कांग्रेस क्या है, दोबारा मजबूती से उभर कर सामने आई। और ये बात रखी गई कि वास्तविक जो कांग्रेस है वो कांग्रेस आर है, ना कि कांग्रेस ओ। क्लियर है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि जैसे ही इलेक्शन हुआ 1971 मार्च में, जैसे ही इलेक्शन हुआ वैसे ही क्या हुआ, 19 सभी को पता है 1971 दिसंबर में युद्ध हो गया था। किसके साथ, इन पाक, इंडिया वर्सेस पाक, है ना। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया, किसको लेकर, बांग्लादेश को लेकर। किसको, बांग्लादेश बनाने के लिए। ओके, तो जो ये बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश उस समय क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान जो था, बांग्लादेश अब बन गया है, पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो पाकिस्तान ने क्या किया यहां पर, मतलब एक तो वहां की लैंग्वेज जो उर्दू भाषा इन पे लादने की कोशिश की, बंगला हटाकर, अरे समझ नहीं है। तो इस वजह से इन लोगों ने कहा कि हमारी संस्कृति को मिटाया जा रहा है, और इन लोगों ने क्या किया, लड़ाई लड़ी। जो लड़ाई लड़ी तो बहुत लोग क्या है, मारे गए, करीबन करीबन 30 लाख लोग मारे गए पूर्व पाकिस्तान में। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग माइग्रेटेड हुए, अरे इसमें शरणार्थी बन गए, जो किधर की तरफ आए, इंडिया में घुसने लगे, क्योंकि इंडिया चारों तरफ से, पूर्वी पाकिस्तान की तरफ चारों तरफ इंडिया है। तो वो लोग जब कहाँ घुसने लगे, इंडिया में। 1 करोड़ लोग इंडिया में आए 1970 वॉर के, मतलब युद्ध के समय था। ठीक है, तो उस दौरान क्या हुआ, हमारे लिए संकट बन गया, क्योंकि हमारा देश पहले से ही गरीब था। और उस सिचुएशन में 1 करोड़ लोगों का रहना खाना, उन्हें रोजगार की दिक्कत होगी, खाली बैठा के कब तक खिलाएंगे, बात समझ में आई नहीं थी। तो उनका रहना खाना ये भारत के लिए बड़ी समस्या थी। तो इसीलिए भारत ने इस युद्ध में इंटरफेयर किया। हमने भारत की विदेशी नीति में इसको पूरा एक्सप्लेन किया, अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो ये एक रीजन बता रहे, इंदिरा गांधी ने जिस रणनीति के साथ इस युद्ध को जीता, क्योंकि अगस्त 1971 के अंदर, ये भी सुना होगा क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया था, अगस्त 1971 में इंदिरा गांधी ने क्या किया, सोवियत संघ के साथ संधि कर ली। किसके साथ, सोवियत संघ के साथ। कैसी संधि थी, मित्रता, कैसी संधि थी, मित्रता शांति की संधि थी, शांति सहयोग व मित्रता की संधि। ठीक है, क्या शांति सहयोग और मित्रता की संधि कर ली अगस्त 1971 के अंदर। कब, अगस्त 1971 के अंदर इन्होंने संधि कर ली, जिसका इंपैक्ट ये रहा, अब भारत स्वतंत्र हो चुका था किस चीज में, निर्णय लेने के लिए कि वो युद्ध में इंटरफेयर करके बांग्लादेश को अलग करा सके।
क्योंकि उससे पहले क्या है, चीन और अमेरिका दोनों इंटरफेयर कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। अब वो बेचिंतित था कि ये दोनों युद्ध में कूदेंगे तो सोवियत संघ भी युद्ध में आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्या है, इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी जिसे कहते हैं, लोकप्रियता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, यानी जिसे कहते हैं 4 चांद लग जाना। ठीक है, लोकप्रियता को। ठीक है, इस समय अंदाजा ही लगा लो जिस तरीके से 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता थी, उस तरीके की लोकप्रियता क्या है, इंदिरा गांधी की पहुंची। अब देखो इलेक्शन आएंगे तब पता चलेगा, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा कि कैसा रहेगा। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि उसके बाद क्या हुआ, जब इलेक्शन 1971 में जीती, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक युद्ध हुआ, और युद्ध में कौन जीत गया, भारत ने बांग्लादेश अलग करा दिया। तो उनके राज कौशल की क्या अच्छे अच्छे लोगों ने प्रशंसा की। किस अच्छे अच्छे लोगों ने, यानी अपोजिट पार्टियां जो होती है, विरोधी पार्टियां, उन्होंने भी उनके कौशल की प्रशंसा की। इंदिरा गांधी वास्तव में क्या है, एक सकुशल, यानी कि जिसे कहते हैं ना, अच्छी रणनीतिकार है, जो क्या एक बेटर स्ट्रेटजी बनाती है। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो राज्यों के अंदर भी क्या है, पार्टी जीत गई। यानी कि केंद्र में तो कांग्रेस जीती, राज्यों में भी कांग्रेस क्या लगभग सारे राज्यों में आ गई। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी के हाथ में हर राज्य था, वह जिसके चाहे उसका क्या कर सकती थी, सीएम बदल सकती थी। ठीक है, एक पिक्चर भी बनाई गई है, उस मतलब तस्वीर के अंदर आप देखोगे इंदिरा गांधी जी ऐसे मुंडियां उठा उठा कर किसी का भी किसी में रख रही है, यानी कि वो क्या कर सकती थी, पूरा उनके पास पावर थी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो ये है कि कांग्रेस जो मतलब क्या बोलते हैं पार्टी थी, ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी का पुनर्स्थापना कैसे, देखो कांग्रेस क्या हुई 1952 से 1957 तक, सॉरी 1967 तक कांग्रेस प्रणाली का क्या था, प्रभुत्व था, यानी राज्यों में और केंद्र में दोनों जगह कांग्रेस पार्टी थी। तो इसे कहते हैं कांग्रेस का पुनर्स्थापना, मतलब कांग्रेस की वर्चस्व। अब कांग्रेस की जो वर्चस्व है वो क्या हुआ, पुनर्स्थापित हुआ। पुनर्स्थापित कब हुआ, 1971 में। इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत गई तो विधानसभाओं में भी क्या है, सारे मतलब विधानसभा राज्यों में भी आई 1972 में। ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, इसे कहते हैं कांग्रेस की पुनर्स्थापना, क्योंकि इसके अंदर क्या है। अच्छा, 1952 में जो कांग्रेस का वर्चस्व था और 1971 के बाद जो वर्चस्व था, दोनों में अंतर क्या है, उसमें क्या था, हर विचारधारा का व्यक्ति शामिल था, हर समूह का व्यक्ति शामिल था। यानी मतलब इसमें है अमीर गरीब विचारधाराएं जो होती है, वामपंथी दक्षिणपंथी, समझ नहीं आ रहा है, तो वो सारी पार्टी मतलब कांग्रेस सभी पार्टी सभी विचारधारा के लोगों को अपने साथ लेकर चल रही थी। पर अब जब 1972 में ऐसा नहीं था, वे सभी विचारधाराओं सभी हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। अब जो कांग्रेस पार्टी जो खड़ी थी वो किसके ऊपर खड़ी थी, एक सर्वोत्तम नेता की लोकप्रियता के ऊपर खड़ी हुई थी। इसका मतलब यह इंदिरा गांधी के दम पर कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी, पूरी अपनी लोकप्रियता को लिए हुए। इसीलिए वे हर व्यक्ति हर विचारधारा हर वर्ग और हर हितों समूह का क्या नहीं कर रही थी, प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी। जब मैं वर्ग की बात करूं तो अमीर गरीब हो जाता है, ठीक है, इन सभी का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। जब हम मैं क्या बोलते हैं हितों की बात करूं, यानी कि आप किस तरीके की विचारधारा रखते हैं, आप लेफ्टिस्ट हैं या राइटिस्ट हैं, यानी कहने मतलब वामपंथी है दक्षिणपंथी। वामपंथी की बात करेंगे तो वो लोग होते हैं जो विकास पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर पे आर्थिक असमानता को मिटाने की बात करते हैं। जब दक्षिणपंथी की बात करता हूं तो वो खुली प्रतियोगिता की बात करते हैं, ठीक है, और अपने कल्चर को बनाए रखने की बात करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेसन क्या है आपका फिनिश हो गया, और नेक्स्ट लेसन अब स्टार्ट करेंगे अभी मैं। तो इसी के साथ बाय।